हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईडीएलएस एकेडमी। हमारा आज का लेक्चर है रीनल फंक्शन टेस्ट का पार्ट 2। रीनल फंक्शन टेस्ट के जो बेसिक लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी उनमें से कुछ थे किडनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और किडनी की बेसिक फंक्शनिंग, और इसके अलावा क्या ऑर्गन फंक्शन टेस्ट होते हैं, हम क्यों करते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसमें पढ़ने वाले हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो चलिए आज इसको कंटिन्यू करते हैं। सम कंडीशंस सच एज डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कि हम हाइपर टेंशन बोलते हैं, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उस कंडीशन को हाइपर टेंशन बोला जाता है, अफेक्ट हाउ वेल द किडनी वर्क्स। इससे अगर ब्लड प्रेशर हाई है या डायबिटीज़ है तो ये दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि किडनी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं। If you have one of these conditions, your healthcare provider may use kidney function test to help monitor these conditions. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो किडनी फंक्शंस के टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि मॉनिटर किया जा सके कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो अगर रीनल फंक्शन टेस्ट के हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो टोटल जो टेस्ट होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला है टेस्ट बेस्ड ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलस है वो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके बेस पे टेस्ट होते हैं। उनमें से है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, एंडोजीनस क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, इन्युलिन क्लियरेंस टेस्ट एंड क्रोमियम 51 EDTA क्लियरेंस टेस्ट। इसके अलावा टेस्ट टू मेजर रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेज़र करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि पैरा अमीनो हिप्यूरेट टेस्ट एंड फिल्ट्रेशन फंक्शंस। अगला है टेस्ट बेस्ड ऑन ट्यूबुलर फंक्शन। ट्यूबुलर फंक्शंस के बेस पे जो टेस्ट होते हैं उनमें से पहला है कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन टेस्ट, 15 मिनट PSP एक्सक्रीशन टेस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेटरी मास। इसके अलावा अगला टेस्ट है सर्टेन मिसलेनियस टेस्ट। इनमें क्या आते हैं, जो कि साइज, शेप, एसिमेट्री, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर, इन सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। मिसलेनियस टेस्ट मतलब कुछ इन मेन टेस्ट के अलावा जो टेस्ट होते हैं उनको मिसलेनियस टेस्ट में रखा जाता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट। किडनीज हैव टाइनी फिल्टर्स कॉल्ड ग्लोमेरुलाई। जो ग्लोमेरुलाई होते हैं ये किडनी के फिल्टर्स होते हैं। दीज फिल्टर्स हेल्प रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। ये जो फिल्टर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, जो एक्सेस फ्लूइड है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको ब्लड से बाहर निकालना। A glomerular filtration test estimates how much blood passes through these filters each minute. जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट है वो ये मेज़र करता है कि जो फिल्टर्स हैं उनसे कितना ब्लड फ्लो हो रहा है हर एक मिनट में। अगर ये ग्लोमेरुलस का मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कुछ इस तरीके से इसके बीच में फिल्ट्रेशन होता है, तो ये पता करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट कि ये जो ब्लड है एफेरेंट आर्टीरियोल से आ रहा है, इफेरेंट से वापस जा रहा है, तो एक मिनट में कितना ब्लड या कितना जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल रहा है। जो वेस्ट मटेरियल है जिसको कि फिल्टर किया गया है, फिल्टर्ड इन 1 मिनट, एक मिनट में होने वाले फिल्टर को मेज़र करता है। तो ये क्लियरेंस टेस्ट होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन को मेज़र करते हैं, और 3 तरीके के क्लियरेंस टेस्ट हैं, जैसे कि यूरिया क्लियरेंस, एंडोजीनस क्रिएटिनिन क्लियरेंस, इन्युलिन क्लियरेंस टेस्ट। इन्युलिन क्लियरेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, सो दिस टेस्ट आर यूज्ड टू एग्जामाइन फॉर impairment of glomerular filtration and recently creatinine 51 EDTA clearance has been described.
तो ये 3 क्लियरेंस टेस्ट हैं जो फिल्ट्रेशन या वेस्ट मटेरियल के फिल्टर को मेज़र करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्दी किडनी है, उसमें क्या है, ब्लड है, फिल्टर होके यूरिन बन गया। एक जो डैमेज किडनी है उसमें क्या है, ब्लड है, फिल्ट्रेशन हुआ है, उसमें कितनी सारी चीज़ें यूरिन में आ रही हैं। ये एल्बुमिन है, नॉर्मल यहाँ पे निकल गया है, लेकिन जो डैमेज किडनी है उसमें ये डिपॉजिट हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिपॉजिट होने लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियरेंस टेस्ट के द्वारा पता की जा सकती हैं। क्लियरेंस टेस्ट as a means of expressing quantitatively the rate of excretion of a given substance by the kidney, its clearance is frequently measured. अगर एक्सक्रीशन के क्वांटिटेटिव रेट की क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात करें तो क्लियरेंस टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो कितनी क्वांटिटी में एक्सक्रीट हो गया है वो मेज़र करते हैं क्लियरेंस टेस्ट में। This is defined as a volume of blood or plasma which contains the amount of the substance which is excreted in the urine in 1 minute. ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो उस ब्लड या प्लाज्मा के वॉल्यूम को मेज़र करता है जो कि यूरिन में 1 मिनट में एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिसमें कि जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। Alternatively, the clearance of a substance may be defined as the volume of blood or plasma cleared of the amount of the substance found in 1 minute excretion of urine. 1 मिनट जो यूरिन 1 मिनट में एक्सक्रीट हुई है उसमें कौन कौन से ब्लड या प्लाज्मा हैं जो कि क्लियर होके किडनी से आए हैं, उनके अमाउंट को ये डिफाइन करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। Ambad was the first to study the concentration of urea in blood and relate it to the rate of excretion in the urine. Ambad एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले यूरिया के कंसंट्रेशन को स्टडी किया था, यूरिया की कंसंट्रेशन को ब्लड में, और फिर इसका जो एक्सक्रीशन है यूरिन का उसके साथ में रिलेट किया था। And Ambad coefficient was for a while the subject of much clinical study, और इनका जो टॉपिक था जो इन्होंने स्टडी की, ये क्लिनिकल स्टडी में इसका बहुत ज़्यादा रोल था, और ये एक ऐसा टॉपिक था ऐसा जिसपे कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल स्टडी भी ज़रूरी थी। At present, the blood plasma urea clearance test of one SLAIC is widely used. जो सबसे ज़्यादा ब्लड या प्लाज्मा यूरिया क्लियरेंस के लिए टेस्ट को यूज़ किया जाता है वो है 1 SLAIC। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से किडनी फिल्टर का काम करती है। ये वेना कावा है और ये एरोटा है। आप सभी को पता होगा कि ब्लड सर्कुलेशन में जो बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई होती है वो एरोटा के थ्रू होती है, और जो वापस जाता है हार्ट में वो वेना कावा के थ्रू जाता है। तो एरोटा से ब्लड आता है, रीनल आर्टरी में आता है, रीनल आर्टरी से किडनी में जाता है, और ये दोनों ही किडनी में सेम प्रोसेस होती है। यहाँ से ब्लड आया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होके ये यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में चला गया और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज़ हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो रिलीज़ हो गए, जो बचा हुआ जो ब्लड है जो क्लियर हो गया है, एकदम प्योर हो गया है, उसको रीनल वेन के थ्रू वेना कावा में भेजा जाता है, वेना कावा से ये हार्ट में वापस चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये जो सर्कुलेशन चल रहा है इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है, और इस तरीके से किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज़ कर देती है और प्योर ब्लड को वापस से हार्ट में भेज देती है। Blood urea clearance is an expression of the number of ml of blood plasma which are completely cleared of urea by the kidney per minute. अगर ब्लड यूरिया क्लियरेंस की बात करें तो ब्लड यूरिया क्लियरेंस क्या होगा, जितना ब्लड प्लाज्मा कंप्लीटली यूरिया से रिमूव कर दिया गया है 1 मिनट में, ब्लड यूरिया क्लियरेंस।
ब्लड यूरिया क्लियरेंस क्या होता है, 1 मिनट में जो ब्लड है, ब्लड से कितना यूरिया क्लियर कर दिया गया है, ये मेज़र करने का जो टेस्ट है उसको ब्लड यूरिया क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं। ये मेज़र करता है कि 1 मिनट में ब्लड से कितना यूरिया क्लियर कर दिया गया है। As a matter of fact, the plasma is not completely cleared of यूरिया। अगर देखा जाए तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा completely क्लियर नहीं करता है यूरिया को, इसमें कुछ यूरिया रिमूव होता है और कुछ बचा हुआ रहता है। जैसे कि ओनली अबाउट 10% ऑफ द यूरिया इज रिमूव्ड। प्लाज्मा से सिर्फ 10% यूरिया ही रिमूव होता है। Consequently, 750 ml of plasma passes through the kidney per minute and 10% of the urea is removed. 750 ml प्लाज्मा किडनी से 1 मिनट में पास होता है, जिसमें कि 10% ऑफ यूरिया रिमूव किया जाता है। That is equivalent to completely clearing of 75 ml of plasma per minute. 1 मिनट में 750 ml plasma passes through kidney. किडनी से 750 ml प्लाज्मा 1 मिनट में पास होता है। 10% ऑफ इट क्लियर्ड, इसका 10% क्लियर होता है। तो 10% कितना हुआ, 750 का, ये बनता है आपका 75। तो 75 ml जो यूरिया है वो क्लियर हो जाती है। 75 ml जो प्लाज्मा से यूरिया है वो क्लियर हो जाती है, और यही आपका जो प्लाज्मा है उसका 10% यूरिया रिमूवल का केस यहाँ पे जो बताया गया है वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब आता है मैक्सिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस का क्या मतलब है? If the urine volume exceeds 2 ml per meter, it is 2 ml per minute. If the urine volume exceeds 2 ml per minute, 1 ml में यूरिन का वॉल्यूम 2 ml से ज़्यादा हो जाता है, the rate of urea elimination is at a maximum. तो यहाँ पे जो यूरिया के एलिमिनेशन का रेट होता है वो मैक्सिमम होता है and is directly proportional to the concentration of urea in the blood. और ये ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर 2 ml पर मिनट यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये होता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन दी ब्लड। ब्लड में यूरिया की कितनी कंसंट्रेशन है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दस प्रोवाइडेड इन दी ब्लड यूरिया रिमेन्स अनचेंज्ड। जो ब्लड यूरिया है ब्लड में वो एक उसका लेवल जो होता है वो चेंज नहीं होता है एंड यूरिया इज एक्सक्रीटेड एट द सेम रेट वेदर द यूरिनरी आउटपुट इज 4 ml और 8 ml पर मिनट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ब्लड यूरिया का लेवल है वो अनचेंज रहता है और हर एक बार चाहे वो 8 ml पर मिनट हो चाहे 4 ml पर मिनट हो यूरिनरी आउटपुट, इसका लेवल आपको हमेशा ही सेम मिलेगा। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड ऑफ यूरिया पर मिनट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला। कितना ब्लड क्लियर हुआ है यूरिया से, कितना यूरिया पर मिनट में क्लियर कर दिया गया है, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है U इंटू वी डिवाइड बाई बी। U क्या है? यूरिया है। U है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन। यूरिन में टोटल कितना यूरिया है इन mg पर 100 ml। V है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ml पर मिनट एंड B है द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, और ये भी लेते हैं इन mg पर 100 ml।
तो ये एक फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना यूरिया पर मिनट क्लियर किया जा रहा है ब्लड से, और मैक्सिमम क्लियरेंस होता है 2 ml पर मिनट। अब मैक्सिमम क्लियरेंस के बाद में आता है स्टैंडर्ड क्लियरेंस। सो व्हाट इज इट? लेट्स सी व्हाट इज स्टैंडर्ड क्लियरेंस। When the urinary volume is less than 2 ml per minute, अगर यूरिनरी वॉल्यूम जो है वो 2 ml पर mt से कम है, द रेट ऑफ यूरिया एलिमिनेशन इज रिड्यूस्ड, यूरिया के एलिमिनेशन का रेट रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज रिलेटिवली मोर यूरिया इज रीअब्जॉर्ब्ड इन दी ट्यूब्यूल्स। यूरिया का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर यूरिनरी वॉल्यूम, यूरिया का वॉल्यूम ही कम है, तो अब कोई भी चीज़ है अगर उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी ज़्यादा करने लगेगी, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा यूरिया। यहाँ पे डायग्राम में है, एक बार मैं दिखाऊंगी आपको। पहले देखते हैं क्या है। मोर यूरिया इज रीअब्जॉर्ब्ड इन दी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द यूरिनरी वॉल्यूम, और ये यूरिनरी वॉल्यूम के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, एंड सच clearance is termed standard clearance of urea and average normal volume is 54। क्या कहना चाह रहे हैं? किडनी में ये एफेरेंट आर्टीरियोल है जहाँ से कि ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड इंटर हुआ, ब्लड इंटर होने के बाद में ग्लोमेरुलस के पास पहुँचा, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड आपका पहुँच गया बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए ये पहुंचा है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, मतलब जो फिल्टर होके आया है, अब उसमें भी कोई अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसको बॉडी के थ्रू रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं, जो कि ट्यूब्यूल्स में इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद में जो बचा हुआ मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर यूरिया का वॉल्यूम कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये यूरिया को रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, और इसका एक फार्मूला है, क्लियरेंस ऑफ यूरिया इज इक्वल टू यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ v डिवाइड बाई b। अब u एंड v क्या है अभी हमने डिस्कस किया है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 54 ml। If a larger volume than normal is cleared, renal functions is satisfactory। अगर जो नॉर्मल वॉल्यूम है इससे ज़्यादा वॉल्यूम क्लियर होता है तो मतलब कि रीनल फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री है और किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं। While if a smaller volume is cleared then what? Renal function is impaired। अगर कम वॉल्यूम, इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 54 ml है, और अगर इससे कम वॉल्यूम क्लियर हो रहा है मतलब किडनी के फंक्शंस में कुछ प्रॉब्लम है, रीनल फंक्शन इम्पेयर हो चुका है और कुछ इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ये नॉर्मल है, यहाँ पे बहुत सारा यूरिया है, और जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी लेस है, और इसका लगभग जो यूरिया है फिल्टर होकर किडनी से आया है उसका लगभग 40% दोबारा से ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक्सप्रेशन कैसे होता है रिजल्ट का? परसेंट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। Sometimes the result of urea clearance test is expressed as percent of the normal maximum। normal maximum से कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है उसको परसेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। परसेंट maximum और the normal standard urea clearance depending on whether the urinary output is greater or lesser than 2 ml per minute। परसेंट में एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला दिया है CM एंड CS, ये दो निकालते हैं। CM फॉर्मूला है U इंटू V
डिवाइडेड बाई कैपिटल बी इंटू 100 डिवाइड बाई 75, ये आएगा जो आपका वो होगा परसेंट में। और ऐसे ही सी एस का फॉर्मूला है यू मल्टीप्लाइड बाई रूट मीन स्क्वायर ऑफ बी डिवाइड बाई कैपिटल बी इंटू 100 बाई 54, क्योंकि जो मैक्सिमम क्लियरेंस थी वो थी 75 ml और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लियरेंस है वो है 54 ml, तो उसी को रख के यहाँ पे परसेंट निकाला गया है। तो जो मैक्सिमम क्लियरेंस आता है वो 1.33% है, स्टैंडर्ड क्लियरेंस है वो आता है 1.85%। सो द यूरिया क्लियरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। यूरिया क्लियरेंस इस पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी का सरफेस एरिया कितना है। एंड इफ द रिजल्ट इज टू बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ नॉर्मल, अगर रिजल्ट को नॉर्मल के परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है, सो अ करेक्शन मस्ट बी मेड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एंड दोज ऑफ एबनॉर्मल स्टेज। अगर परसेंट के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे करेक्शंस कुछ होने चाहिए चिल्ड्रन और एबनॉर्मल पीपल के केस में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये तो आप नॉर्मल पीपल के लिए कैलकुलेट करते हैं। 75 मैक्सिमम क्लियरेंस है या फिर जो भी 54 ml आपका स्टैंडर्ड क्लियरेंस है, ये तो नॉर्मल पर्सन के लिए है। बट व्हाट अबाउट चाइल्ड, बच्चा है कोई भी, उसमें नॉर्मल एक एडल्ट के जैसा चीज़ें नहीं होती, उसमें चीज़ें आपको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। या कोई भी अबनॉर्मल पीपल है तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। आपने जो भी चीज़ें कैलकुलेट की हैं वो नॉर्मल पर्सन्स के लिए हैं। अब इस टेस्ट के प्रोसीजर की बात करते हैं। द टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाना चाहिए, एज एक्सक्रीशन इज मोर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम। एक्सक्रीशन जो होता है वो बहुत यूनिफॉर्म होता है दिस टाइम। तो प्रोसेस है, द पेशेंट हु इज केप्ट एट रेस्ट थ्रू आउट द टेस्ट इज गिवन अ लाइट ब्रेकफास्ट एंड 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। पहले जो पेशेंट है उसको एक हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट देने के बाद में 2 से 3 ग्लास पानी पिलाया जाता है। The bladder is emptied and the urine is discarded. Bladder empty होता है, urine discard कर दी जाती है, and the exact time of urination is noted. Urination का जो टाइम होता है उसको नोट कर लिया जाता है। 1 hour later, 1 घंटे के बाद urine is collected and a specimen of blood is withdrawn from for determining urea content. इसके बाद में 1 घंटे के बाद में यूरिन को अगेन कलेक्ट करते हैं और फिर ब्लड का एक सैंपल लेते हैं ताकि यूरिया कंटेंट को डिटरमाइन कर सकें। अ सेकेंड स्पेसिमेन ऑफ यूरिन इज ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ अनदर आवर, और फिर एक और घंटे के बाद में दूसरा स्पेसिमेन, दूसरा सैंपल लिया जाता है चेक करने के लिए। एंड नाउ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ यूरिन इज मेजर्ड एक्यूरेटली एंड द कंसेंट ऑफ यूरिया इन द स्पेसिमेन ऑफ ब्लड एंड यूरिन इज डिटरमाइंड। फिर ये देखा जाता है कि यूरिया का कंसंट्रेशन ब्लड वाले सैंपल में कितना है और जो यूरिन है उसमें कितना है। The average value of 2 specimens of urine is used for assessing the quality and urea content of urine. फिर का एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, जो 2 सैंपल्स आपने यूरिन के लिए, और फिर उसका यूज़ किया जाता है कि कितना कंटेंट यूरिया का रिलीज हुआ है ब्लड में। यहाँ पे एक बार फिर से चीज़ें बताई गई हैं। मैक्सिमम क्लियर होता है अगर यूरिन वॉल्यूम 2 ml पर मिनट से ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर ऑफ यूरिया पर मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड क्लियर होता है 70। यहाँ पे डायरेक्ट आपको डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड क्लियरेंस व्हेन यूरिन वॉल्यूम इज लेस देन 2 ml पर मिनट, एंड जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है ओनली 60% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यूरिया एक्सक्रीटेड। जितना फिल्टर करता है उसका सिर्फ 60% यूरिया एक्सक्रीट होता है, एंड यूरिया क्लियरेंस इज 60% ऑफ इन्यूलिन क्लियरेंस। यूरिया क्लियरेंस इन्यूलिन क्लियरेंस का 60% होता है। अभी इन्यूलिन क्लियरेंस क्या है ये भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब आता है कि आपने टेस्ट तो कर लिया, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। सो
Urea clearance of 70% of more of average normal function indicate that kidneys are excreting satisfactorily. अगर जो एवरेज नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उनका अगर 70% तक आता है तो मतलब किडनीज आपकी प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं. वैल्यूज बिटवीन 40 to 70% इंडिकेट माइल्ड इम्पेयरमेंट. अगर 40 से 70% के बीच में है तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत इम्पेयरमेंट है किडनी में. एंड बिटवीन 20 to 40% मॉडरेट इम्पेयरमेंट एंड बिलो 20% इंडिकेट्स सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शंस. अगर 20% से भी कम आ रहा है तो मतलब कि किडनी में काफ़ी ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं. In acute renal failure, the urea clearance, that is maximum clearance and standard clearance is lowered. अगर किडनी acute renal failure होता है तो यूरिया क्लियरेंस कम हो जाता है, यूजुअली लेस देन हाफ द नॉर्मल एंड इंक्रीज अगेन विद क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट. ये आधे से भी कम हो जाता है रीनल फेलियर के केस में और ट्रीटमेंट के बाद में क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट के बाद में ये दोबारा से बढ़ सकता है. इन क्रोनिक नेफ्राइटिस के केस में क्या होता है, यूरिया क्लियरेंस फॉल्स प्रोग्रेसिवली एंड रीचेस अ वैल्यू हाफ और लेस ऑफ द नॉर्मल. जो क्रोनिक नेफ्राइटिस है इसमें यूरिया क्लियरेंस बहुत जल्दी डिक्रीज होता है और हाफ से भी ज़्यादा कम हो जाता है बिफोर द ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन बिगिंस. With the values below 20% of the normal, prognosis is bad. The survival time rarely exceeds 2 years and death occurs within a year in more than 50% cases. अगर 20% से भी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है आपका जो यूरिया क्लियरेंस का, तो वहाँ पे देखा जाता है कि मैक्सिमम 2 years का ही सर्वाइवल होता है. और डिसीजेज हैं इन टर्मिनल यूरेमिया. ये एक ऐसा केस होता है जहाँ पे यूरिया क्लियरेंस फॉल टू अबाउट 5% ऑफ द नॉर्मल वैल्यूज, 5% ही रह जाता है. इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, यूरिया क्लियरेंस इज यूजुअली नॉर्मल अंटिल द ऑनसेट ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी सेट्स इन एंड प्रोड्यूसेस द सेम चेंजेस एज इन क्रोनिक नेफ्राइटिस. कुछ समय तक यूरिया क्लियरेंस रहता है और फिर रीनल एफिशिएंसी के केस में ये क्रोनिक नेफ्राइटिस जैसे सारे लक्षण शो करता है. इन बिनाइन हाइपरटेंशन, अ नॉर्मल यूरिया क्लियरेंस इज यूजुअली मेंटेन्ड indefinitely except in few cases which assume a terminal malignant phase when it falls rapidly. तो ये कुछ डिसीजेज हैं एसोसिएटेड हैं जो कि टेस्ट के इंटरप्रिटेशन से ये यूरिनरी सिस्टम का यहाँ पे दिखाया गया है. ऑल्दो मैं ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ, स्टिल आप डायग्राम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.